क्या आपने कभी एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है या आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है। हालांकि डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ होती है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बिज़नेस के लिए कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा सूटेबल है? अलग अलग टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है। एक कंटिन्यूस और असेंबली लाइन टेक्निक होती है जिसमें मास प्रोडक्शन करना होता है, और बहुत ज़्यादा स्केल पे जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बैच प्रोडक्शन टेक्निक भी होती है, और आज जो हमारा वीडियो है वो मेनली एक बैच प्रोडक्शन टेक्निक के अराउंड होगा कि बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या होती है। और हमने बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को क्यों चुना है, क्योंकि आपने बहुत बार असेंबली लाइन टेक्निक के बारे में तो सुना होगा। असेंबली लाइन टेक्निक बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, कार मेकर्स कंपनी मेनली इस टेक्निक को यूज़ करती है, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा स्केल पे आपको एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना होता है, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल से आप एक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो और आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ है जो आप नहीं चाहते कि आइडेंटिकल रहे, जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस रहते हैं, तो उस केस में स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक बहुत अच्छी टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए। स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या होती है? स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में आप गुड्स के ग्रुप्स बना देते हैं और फिर उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होता इसमें। जैसे आपने एक ग्रुप बनाया और उन ग्रुप को आप बैचेस बोल देते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में आप 100 यूनिट्स बनाएंगे, सेकंड ग्रुप में आप 200 यूनिट्स बनाएंगे, और ये दोनों एक अलग अलग बैचेस है। जो फर्स्ट ग्रुप में 100 यूनिट बनाई है वो एक अलग बैच है, जो सेकंड ग्रुप में आपने 200 यूनिट बनाई है वो एक अलग बैच है, इसलिए इसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। और बैच प्रोडक्शन में स्टेजेस में काम होता है, इसमें कंटिन्यूस काम नहीं होता है। स्टेजेस में पहले एक स्टेज कंप्लीट होती है, फिर सेकंड स्टेज आती है, फिर थर्ड स्टेज आती है, और इन स्टेज के बीच गैप होती है जहाँ पे आप उस पूरी प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कुछ एरर है तो उसमें आप उसको सुधार सकते हैं। अब बैच प्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले एडवांटेज है जो बैच प्रोडक्शन का, वो ये है कि इसका जो सेटअप होता है वो बहुत लो कॉस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लाइन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आप नॉन स्टॉप प्रोडक्शन करते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरी होती है, और उसमें हर मशीन का एक स्पेसिफिक रोल होता है और वो मशीन सिर्फ वही फंक्शन करती है। लेकिन स्मॉल बैच प्रोडक्शन में आप जनरल पर्पस मशीन का यूज़ करते हैं, और जनरल पर्पस मशीन को आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब एक और एडवांटेज होता है जब आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं। अब जब आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आपको हर बैच में जो प्रोडक्ट है उसको एकदम आइडेंटिकल रखना है। आप चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 100 यूनिट बनाई है उसमें आप अलग बना रहे, और जो सेकंड 200 यूनिट है वो आप अलग बना रहे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मॉल बैच प्रोडक्शन का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आप आइडेंटिकल बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट की नीड्स को पूरा करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का। तीसरा एडवांटेज ये है स्मॉल बैच प्रोडक्शन का कि आप जब बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास इन्वेंट्री का इकट्ठे होने का जो रिस्क होता है वो नहीं होता है, क्योंकि आप एक बैच बनाने के बाद रुक जाते हैं, फिर सेकंड बैच बनाते हैं, तो इसके बीच में आपके पास ऑप्शन होता है प्रोडक्शन को स्टॉप करने का। लेकिन कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आपको उसकी इफ़िशिएंसी बरकरार रखने के लिए प्रोडक्शन कंटिन्यूसली करना पड़ता है। लेकिन बैचेस में आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, आप थोड़े टाइम बाद प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये इससे आपकी जो इन्वेंट्री स्टक हो सकती है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग के अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लोथिंग बिजनेस का। अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आपका, तो आपके लिए स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि फैशन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बार बार मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती है, और उससे कोप अप करने के लिए आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सेटअप ऐसा जमा देंगे जिसमें प्रोडक्शन पूरा सेम रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप बैचेस में प्रोडक्शन करेंगे तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने एक 100 ग्रुप्स का टी शर्ट बनाया,
अब उसका जो कलर है, साइज़ है वो सिमिलर है, लेकिन और उस पे जो आप डिज़ाइन करने वाले हैं वो अलग हो सकता है। लेकिन अब जब सेकंड बैच बनाएँगे तो उसका कलर कुछ और रख सकते हैं, उसका डिज़ाइन कुछ और रख सकते हैं, उस पे जो प्रिंट करने जा रहे हैं वो कुछ और रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टी-शर्ट वाले बिज़नेस में अगर आप देखें तो स्मॉल बैच का। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि बार-बार मार्केट की डिमांड चेंज होती रहती है। फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा चेंज होती रहती है और आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए बैचेस में जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को ऑप्टिमाइज़ करने की। तो आपने अगर मार्केट में टी-शर्ट की डिमांड अगर अलग है तो आप नेक्स्ट बैच में उस डिमांड को सर्व करने के लिए उस बैच में पर्टिकुलर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि इसमें अब आपकी इन्वेंट्री स्टक नहीं होगी। अगर आप सेम टाइप ऑफ गुड्स बना के, सेम टाइप ऑफ टी-शर्ट्स बना के आपकी इन्वेंट्री में रख लेंगे और मार्केट की डिमांड अगर चेंज हो जाती है, तो ये आपका बहुत सारा कैपिटल स्टक हो सकता है इस चीज़ में। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका देखें, तो अगर आप एक बेक्ड आइटम्स या फूड आइटम या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिस्किट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उस केस में स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है आपके लिए। क्योंकि अब आप जब बिस्किट मैन्युफैक्चर करेंगे तो बिस्किट आप सेम टाइप के नहीं करेंगे, आपको अलग-अलग फ्लेवर्स के बिस्किट मैन्युफैक्चर करना पड़ेंगे। क्योंकि आपको चॉकलेट बिस्किट भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉबेरी बिस्किट भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या दूसरे फ्लेवर्स भी आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेंगे। क्योंकि मार्केट में अलग-अलग फ्लेवर्स की डिमांड है, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग टाइप के बिस्किट पसंद है। तो आप बैचेस में जब बनाएँगे तो आप एक बैच स्ट्रॉबेरी की बना सकते हैं, एक बैच चॉकलेट की बना सकते हैं। इसमें क्योंकि आपको कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इस केस में बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे आप कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि आपको आइडेंटिकल नहीं बनाना है। अगर आप सेम टाइप के बिस्किट बनाएँगे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे और अगर उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगी आपको कि आपका बहुत सारा जो गुड्स है वो उसकी कोई डिमांड ही नहीं है और वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना वो बिकेगा ना कुछ होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप बैचेस में बनाएं, अलग अलग जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करें मार्केट में। तो इस केस में भी जो स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है यूज़ करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस में स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है दूसरी टेक्निक के मुकाबले। क्योंकि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर कैपिटल कंस्ट्रेंट है तो ये वाली जो टेक्निक है ये आपको उस टाइम पे काफ़ी हेल्प कर सकती है, आपको आपका बिज़नेस स्टार्ट करने में, आपकी कॉस्ट को कम रखने में और आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने में। इस टाइप की और टेक्निक और स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी और भी स्ट्रेटेजीज़ और टेक्निक आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे।